स्वागत है आप सभी का पोषण ट्रैकर हेल्पलाइन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोषण ट्रैकर में बच्चे के आधार को खुद के आधार से कैसे वेरीफाई करना है। यदि आप सभी ने पोषण ट्रैकर में पहले उनके पेरेंट्स के आधार से उन बच्चों को वेरीफाई किया है, उनके माता पिता के आधार से, तो अब उनके बच्चों के आधार खुद के आधार बन चुके हैं, तो उनको उनके खुद के आधार से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी पे आना है। जिस भी कैटेगरी में जिस भी बच्चे का आप लोग आधार वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप लोग उस कैटेगरी को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एक बच्चे का आधार वेरीफाई करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे श्वेता नाम की लड़की है, तो इसका हमें खुद के आधार से इन्हें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए बच्चे के नेम के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप लोग को नेम दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको टच करना है एंड उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा मदर्स आधार वेरीफाई। तो यहाँ पे पहले मदर के आधार से यानी माता के आधार से इसको वेरीफाई किया है, लेकिन अब हमें बच्चे का खुद का आधार यहाँ पे ऐड करना है। जिन भी बच्चों का खुद के आधार से वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो उनके आगे आपको इस तरह का ऐड चाइल्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। एंड जिन बच्चों का आधार वेरीफाई खुद के आधार से हो चुके होंगे तो उनके यहाँ पे मदर्स की जगह आपको चाइल्ड आधार लिखा होगा। तो यहाँ पे हमने अभी इस बच्चे का खुद के आधार से वेरीफाई नहीं किया है, तो हमको यहाँ पे आधार ऐड चाइल्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आधार ऐड करने के लिए इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आप लोग इस ऐड चाइल्ड आधार वाले ऑप्शन को टच कीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 2-3 डिटेल्स फिलअप करनी। जैसे कि आपको सबसे ऊपर यहाँ पे डालना है चाइल्ड आधार नंबर, यानी बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका है चाइल्ड फुल नेम, आधार एस पर आधार, ये जो भी बच्चे के आधार में उसका नेम है वही आपको यहाँ पे डालना है। स्मॉल कैपिटल स्पेलिंग भी आप लोग यहाँ पे मैच कीजिएगा कि आपकी आधार में किस तरह से उसकी नेम की स्पेलिंग लिखी हुई, आप लोग सेम वही कॉपी करके यहाँ पे डालिएगा। एंड तीसरा ऑप्शन आपका है डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको आधार में से ही देख के डालनी है। यहाँ पे आपको सबके सामने लिखा होगा एस पर आधार, यानी आधार के बेस पे आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। तो आप लोग आधार से ही मिलान कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे आप बच्चे का आधार नंबर डालना है, उसके बाद आधार बेस पे यहाँ पे नेम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है आधार के बेस पे। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप लोग यहाँ पे सामने कैलेंडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ से कैलेंडर से उसकी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग बैक डेट का डालेंगे तो यहाँ पे आपको सन भी ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग यहाँ वाले ऑप्शन को टच करेंगे तो जो भी सन में पैदा हुआ है आप लोग यहाँ से सन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारा बच्चा अभी 13 अगस्त 2022 को पैदा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से अगस्त वाले ऑप्शन को, अगस्त 2022 को कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको टच करना है तो आपका बैक ये चले जाएगा। यदि आपको पीछे का बैक का देखना है तो आप लोग इस वाले ऑप्शन को टच करेंगे, इस तरह से आप लोग बैक चले जाएंगे। और यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप लोग इस वाले ऑप्शन को टच करेंगे तो आप लोग इस तरह से आगे जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा अगस्त 2022 का कैलेंडर आ चुका है एंड यहाँ पे हमें 13 तारीख को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारी 13 तारीख वाले ऑप्शन पे हम लोग टच करेंगे एंड उसके बाद नीचे आपको ओके करना है। तो आप लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके यहाँ पे 13 अगस्त 2022 सेलेक्ट हो जाएगा। तो यही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार में भी होनी चाहिए। एंड उसके बाद हम आधार बेस पे यहाँ पे नेम डाल लेते हैं एंड फिर हम यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर दी है। अब हमें वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। वेरीफाई आधार पे क्लिक करने से पहले आप लोग एक बार इसे अच्छे से जांच लीजिएगा, आपका आधार नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपके आधार के बेस पे सही है या फिर नहीं है, तभी आप लोग यहाँ से वेरीफाई कीजिएगा। यदि आपको इसमें कोई भी गलती लगती है तो आप लोग सुधार सकते हैं। यदि आप लोग बिना जांचे इसे सबमिट करेंगे तो आपका बाद में आधार वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें अच्छे से फिलअप कर दी है। अब हम यहाँ से इसे सबमिट करते हैं। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे तो आपका इस तरह से आधार सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का आधार वेरीफाई हो जाएगा। यदि आपको इस तरह से सक्सेसफुल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आपको रेड कलर में आधार डज नॉट मैच इस तरह से शो होता है, तो आप ये समझिएगा कि आपकी
जो भरी हुई डिटेल है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, तो वो आधार के बेस पे मैच नहीं हो रही है। आपकी आधार संख्या, नेम और आपका जो बच्चे का जन्म तिथि है वो आधार के बेस पे सेम होनी चाहिए, तभी आपका आधार सक्सेसफुल का ऑप्शन यहाँ पे आधार सबमिट हो जाएगा। चलिए फिर से हम लोग बैक आ चुके हैं और बैक आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे अभी भी मदर्स आधार ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐड चाइल्ड का ऑप्शन भी यहाँ से हटा नहीं और हमने यहाँ पे आधार ऐड कर दिया है। लेकिन आपको ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एरर का ऑप्शन आपको आया है। तो यहाँ पे जब भी आपकी एरर की प्रॉब्लम दूर होगी तो 1-2 दिन में या फिर 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे चाइल्ड का आधार ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग दोबारा से ट्राई ना कीजिएगा। यदि आपको सक्सेसफुल और सबमिट का अच्छे से ऑप्शन आ चुका है तो आप वेट कीजिएगा 2-3 दिन में या फिर 24 घंटे में भी आपका ये यहाँ पे चाइल्ड का आधार ऐड हो जाए। तो चलिए फिर से हम लोग बैक आ गए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे श्वेता नाम की लड़की थी, इनका हमने आधार वेरीफाई किया था साक्षी नाम से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साक्षी नेम आ चुका है एंड आप लोग जैसे इसके नेम के ऊपर टच करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे चाइल्ड आधार यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड जो सामने हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा था वो भी यहाँ से हट चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग सभी बच्चों के आधार वेरीफाई कर सकते हैं जिनका भी आधार बन चुका है एंड जिनके आधार नहीं बने हैं आप लोग उनको उनके माता पिता के आधार से वेरीफाई कर लीजिएगा एंड जब भी उनके आधार बन जाएंगे तो आप लोग उनको उनके खुद के आधार से इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी स्टाफ में सभी आंगनबाड़ी वर्कर तक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को हमारी इसी प्रकार के आने वाली पोषण टैकर से संबंधित जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिल पाएगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।